प्रिय बच्चों, जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 6 की संस्कृत में अष्टम पाठा, जिसका नाम है शंकराचार्य, शंकराचार्य के बारे में इस पाठ में है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः, ग्रामस्य नाम कालंडी अस्ति। केरल राज्यस्य, केरल राज्य के पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी के किनारे एकः ग्राम, एक गांव है। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालंडी अस्ति। ग्रामस्य माने गांव का नाम कालडी अस्ति, यानी कालडी है, और उस गांव का नाम कालडी है। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत। 788 तमे मन ईस्वी वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत, शंकराचार्य का जन्म हुआ था। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितुः नाम शिव गुरु, मातुः नाम आरम्भ्यः च अस्ति। अस्य माने इनके, पितुः नाम इनके पिता का नाम शिव गुरु, मातुः नाम और माता का नाम आरम्भ्यः च आसीत्, माने आरम्भ्य था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था और इनकी माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले यो पिता दिवंगतः। शंकरस्य माने शंकर के, बाल्यकाले माने बचपन में, पिता दिवंगता माने पिता दिवंगत हो गए, यानी शंकर के बचपन में ही इनके पिता शिव गुरु मृत्यु स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः माता आरम्भ्या यो शंकरस्य पालनम अकरोत्। अतः माता आरम्भ्या, इनकी माता आरम्भ्या ने शंकरस्य माने शंकर का पालनम अकरोत् माने पालन पोषण किया। बाल्यकालात् यो अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। बाल्यकालात् माने बचपन से ही ये अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्, अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। फिर से एक बार देख लीजिए। केरल राज्य से पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति, और गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्य से जन्म अभवत। 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितुः नाम शिव गुरु, माता नाम आरम्भ्य च आसीत्। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा इनकी माता का नाम आर्याम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले यो पिता दिवंगता। शंकर के बचपन में ही इनके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अतः माता आर्याम्बा यो शंकरस्य पालनम अकरोत्। अतः माता आर्याम्बा ने शंकर का पालन पोषण किया। बाल्यकालात् यो अति प्रतिभा संपन्न आसीत्। बचपन से ही अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकर स्नान नदीं प्राविशत। एकदा माने एक बार, शंकर माने शंकर, स्नान माने स्नान करने के लिए, नदी प्राविशत माने नदी में प्रवेश किए। एक बार शंकर स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किए। तत्र एकः मकरम तम गृहीतवान्। तत्र माने वहां पर, एका माने एक, मकरम माने एक मगर, तम माने उनको, गृहीतवान माने पकड़ लिया, और वहां पर एक मकर ने उन्हें पकड़ लिया। मकर यानी मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। सह उच्चे आक्रोश, सह माने वह, अर्थात शंकर, ऊंचे माने ऊंचे स्वर में, आक्रोश माने चिल्लाने लगे, और शंकर ऊंचे स्वर में यानी जोर जोर से चिल्लाने लगे। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम अगच्छत। माता तत् माने उसको, श्रुत्वा माने सुन करके, नदी तटम अगच्छत माने नदी के समीप में आ गई। तदा शंकर मातरम अब्दत। तदा माने तब, शंकर माने शंकर, मातरम अब्दत माने माता से बोले। तब शंकर माता से बोले, अम्ब, हे माते, संन्यास ग्रहणाय, संन्यास ग्रहण करने के लिए मह्यम अनुमति देई, मुझे अनुमति दो। तदा यो अहम मकरात मुक्ति भविष्यत। तभी मैं इस मकर से मुक्ति को प्राप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति दो, तब मैं मगरमच्छ से मुक्त होऊंगा।
आर्यांबा संघर्ष संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यांबा यानी उनकी माता, शंकर की माता, संघर्ष माने शंकर को, संन्यासम न इच्छन्ति संन्यास ग्रहण कराना नहीं चाहती थी। किंतु पुत्र से कष्टम दृष्टवा यथा तुभ्यं रोचते तथा को, किंतु पुत्र को कष्ट में देख करके यथा तुभ्यं रोचते, जैसे तुमको अच्छा लगता है तथा कुरु माने वैसा करो। उनकी माता संन्यास उनको ग्रहण कराना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पुत्र के कष्ट को देख करके उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा तुम करो। इति अवदत, इस प्रकार से बोली। सदैव यो शंकर मकरात मुक्त अभूत। सदैव माने शीघ्र ही शंकर मकरात माने मकर से मुक्त अभूत माने मुक्त हो गए। शीघ्र ही शंकर मकर से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमतिम लब्ध्वा शंकर गृहात् निर्गच्छत। संन्यासाय माने संन्यास की अनुमतिम लब्ध्वा, अनुमति को प्राप्त करके शंकर गृहात् माने घर से, निर्गच्छत माने निकल पड़े। जब शंकर ने अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर ली तो वे अपने घर से निकल पड़े। वर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्र आचार्य गोविंद पादात ज्ञानम प्राप्त। ओंकार क्षेत्र, ओंकारेश्वर क्षेत्र, ओंकार क्षेत्र में आचार्य गोविंद पादात, आचार्य गोविंद पाद से ज्ञानम प्राप्तवान, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यानी 8 वर्ष की अवस्था में वही ओंकारेश्वर क्षेत्र से आचार्य गोविंद पाद से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। 12 वर्ष देशिया, 12 माने 12 वर्ष के शंकर माने शंकर संपूर्ण देश से पर्यटनम कृत्वा, संपूर्ण देश को में पर्यटनम माने घूमते हुए काशी प्राप्तवान माने काशी पहुंच गए। शंकर 12 वर्ष तक संपूर्ण देशों का भ्रमण किए और संपूर्ण देशों का भ्रमण करते करते वे काशी पहुंच गए। 16 वर्षे सह ब्रह्म सूत्रम भाष्यम लिखितवान। 16 वर्ष माने जब वो 16 वर्ष के थे तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य यानी टीका लिखा। आदि शंकर विविधान मधुराण स्तोत्र काव्यान अपि रचितवान। आदि शंकराचार्य ने विविधान माने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्यान अपि रचितवान, स्तोत्र काव्य भी रचे। यानी आदि शंकराचार्य ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य भी रचे। साधर्म रक्षार्थम देशर चतुर्दिशु चतुर्मठानाम संस्थापितवान। सह माने वह धर्म रक्षार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, देश माने देश के, चतुर्दिश चारों दिशाओं में, चतुर्मठानाम 4 मठों को संस्थापितवान माने संस्थापित किया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों को संस्थापित किया। केवल द्वादशे यौ वयसि शंकराचार्य ब्रह्म भावम उगतः। केवल द्वादशे माने 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगता, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। यानी ये शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष से एक साधने किंचे सनातन धर्म से प्रतिष्ठापया सर्वदा स्मरणीय विद्यते। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में, सनातन धर्म की प्रतिष्ठाया माने प्रतिष्ठा करने में सर्वदा स्मरणीय, सब प्रकार से स्मरणीय है। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने में सभी प्रकार से स्मरणीय है। ये तो आदि शंकराचार्य पाठ था। बच्चों, आप सभी लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जरूरतमंद बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।